आइए अब देखते हैं 15 सेकंड में खबरें। आगरा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने की हिंदू राष्ट्र की मांग। बोले, हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा भारत। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगे पाबंदी। प्रदेश में बारिश से खराब हुई फसलों पर कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान। बोले, जल्द ही की जाएगी यहां पर मुआवजा राशि किसानों को दी जाएगी। सोने चांदी जेवरात लूट मामले में धार पुलिस का बड़ा खुलासा। शातिर चोर गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास मिले 70,000 रुपये। 5 बदमाश अभी भी फरार। रीवा में बकाया बिल वसूले पर बिजली कर्मचारियों से मारपीट। बिजली कर्मचारियों और पुलिस से भिड़ा युवक। पत्थरबाजी और धमकी देने के बाद युवक फरार। दतिया के दौरे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। सतारी और पामरी गांव को दी 75 लाख की योजनाओं की सौगात। बोले, तेजी से हो रहा है जिले का विकास। कटनी में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। रेलवे के सीनियर डीएमई को रिश्वत लेते पकड़ा। 30 लाख पास करवाने के एवज में मांगे थे 70,000 रुपये। चैत्र नवरात्र पर रंग बिरंगे फूलों से सजा मां वैष्णो देवी का दरबार। श्रद्धालु बोले, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों को दे दीदार मां भवानी। राहुल गांधी को 2 साल की सजा। मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला। 2019 चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर दिया था विवादित बयान। सूरत कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। कहा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित। सत्य मेरा भगवान। मानहानि मामले में राहुल की सजा पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। कहा, मेरा भाई न डरा है ना ही डरेगा। देश के लोगों की आवाज उठाता रहेगा। राहुल गांधी की सजा पर वीडी शर्मा का बयान। कहा, राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना हैं। कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है। राहुल गांधी की सजा पर अरुण यादव का बयान। विपक्ष की आवाज दबाई जा रही। ये तानाशाही नहीं चलेगी। राहुल गांधी को सजा पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा, आज राजनीतिक तुच्छता खत्म हो गई। कांग्रेस और राहुल गांधी से डर गई है बीजेपी। राहुल गांधी को सजा पर रमन सिंह का बयान। कहा, देश में कानून से बड़ा कोई नहीं। सूरत कोर्ट का फैसला सबक सिखाने वाला। ग्वालियर में एनआईए टीम की दबिश। गजवा ए हिंद मामले में एक संदिग्ध से पूछताछ। संदिग्ध का आरोपियों से मिला था लिंक। इंदौर में एयर इंडिया का सिटी ऑफिस बंद। 40 सालों से इंदौर में चल रहा था सिटी ऑफिस। टिकट के लिए एयरपोर्ट पर संपर्क करने की सूचना जारी। मध्य प्रदेश में आज से वकीलों की 3 दिवसीय कलमबंद हड़ताल। न्यायालयीन कार्य से अलग रहेंगे प्रदेश भर के वकील। प्रकरण निराकरण की नई योजना का कर रहे हैं विरोध। वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री अभय छजलानी का निधन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख। कहा, आपका अवसान पत्रकारिता जगत की अपूर्णीय क्षति। इंदौर के मेयर ने शहीद भगत सिंह और शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा का किया माल्यार्पण। भगत सिंह की प्रतिमा का दूध से किया अभिषेक। ग्वालियर में कारोबारी पर इनकम टैक्स की रेड। चौथे दिन भी जारी। पारस जैन और उसके रिश्तेदारों के पास मिला 11 करोड़ का सोना। 6 करोड़ के मिले हीरे जेवरात। 100 अधिकारियों की टीम कर रही कार्रवाई। मुरैना में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। पुरानी रंजिश के चलते हुई मारपीट। मामले में 4 लोग घायल। श्योपुर में बड़े बाड़े में जंगल में छोड़े गए 2 और चीते। बाड़े से रिलीज होते ही चीतों ने भरी रफ्तार। ओपन जंगल में 4 चीतों को अब तक छोड़ा गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे सिंगर शान। बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। भस्म आरती में हुए शामिल। आज शाम विक्रम उत्सव आयोजन में देंगे प्रस्तुति। भिंड में वीर सपूत का किया गया अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। ड्यूटी पर हार्ट अटैक आने से हुए थे शहीद।
खरगोन में बस में लगी आग, बस में सवार सभी यात्रियों को निकाला गया बाहर, दमकल ने पाया आग पर काबू। बालाघाट के मलाज खंड खदान में बड़ा हादसा, एक मजदूर के दबने से हुई मौत, 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल। जबलपुर में ट्रक ने छात्रा को मारी टक्कर, मौके पर छात्रा की मौत, आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। ग्वालियर में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 24 से 26 मार्च तक सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, आंधी तूफान बारिश ओलावृष्टि की आशंका। सतना में मां मैहर के ब्रह्मचारी स्वरूप की हुई भव्य आरती, मौके पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बैतूल में चला बछिया का रेस्क्यू ऑपरेशन, 70 फीट गहरे कुएं में गिरी थी बछिया, क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। IIM इंदौर ने रचा इतिहास, MBA बैच का हुआ 100% प्लेसमेंट, 12 छात्रों को 1 करोड़ 14 लाख का पैकेज। इंदौर में रामनवमी के मौके पर साईं पालकी यात्रा का आयोजन, बड़ा गणपति से निकली साईं पालकी यात्रा, कीर्तन मंडलों के साथ झांकियां होंगी शामिल। शहडोल में पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल, नाली में फंसी गाय को बाहर निकाला, बचाई जान। जगदलपुर में महिला स्वच्छता कर्मचारियों ने खुला मोर्चा, नगर निगम प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल, वेतन बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर किया चक्का जाम। CRPF महिला डेयरडेविल्स की टीम ने बस्तर संभाग में किया प्रवेश, दिल्ली से जगदलपुर तक करेंगे यात्रा, जगह जगह हो रहा है भव्य स्वागत। कोरबा में पैर में सूजन के उपचार में युवक को लापरवाही बरतना पड़ा महंगा, संक्रमण फैलने के चलते पैर काटने की आई नौबत, बैगा से झाड़ फूंक करवा रहा था युवक। बड़ौदा में शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पहला फुसलाकर नाबालिग को अपने साथ ले गया था आरोपी, 1 महीने से आरोपी की तलाश में थी पुलिस। सारंगढ़ में मामूली विवाद में पत्नी की हत्या, सिलबट्टे से मारकर पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार, सारंगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। सूरजपुर में देशी शराब की दुकान को हटाने की मांग पर वार्डवासियों ने किया जमकर विरोध, बोले शराबियों के उत्पाद से महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल, आबकारी विभाग करे कार्रवाई। राजनांदगांव में बढ़ती महंगाई को लेकर NSUI का विरोध प्रदर्शन, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर हल्ला बोल, शहर के दिग्विजय कॉलेज के सामने किया प्रदर्शन। सदन में उठा अमृतपाल के समर्थन में निकली रैली का मुद्दा, विपक्ष ने सरकार के इंटेलिजेंस पर खड़े किए सवाल, मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा देश विरोधी लोगों को छत्तीसगढ़ में नहीं पनपने देंगे। राहुल गांधी को सजा होने पर कांग्रेस का विरोध, रायपुर में कांग्रेस ने शुरू किया सत्याग्रह, PCC अध्यक्ष हुए शामिल। रायपुर में अमृतपाल के समर्थन में रैली निकालने पर कार्रवाई, पुलिस ने जारी किया नोटिस, कल अमृतपाल के समर्थन में निकाली गई थी रैली। अमृतपाल के समर्थन में निकली रैली को लेकर सिख समाज ने जारी किया बयान, कहा खालिस्तान की मांग करने वालों का समाज समर्थन नहीं करता। छत्तीसगढ़ में अमृतपाल के समर्थन में रैली पर PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम का बड़ा बयान, कहा रैली और प्रदर्शन के पीछे बीजेपी का हाथ, धर्म के नाम पर बीजेपी ऐसी ताकतों को दे रही बढ़ावा। रैली पर CM भूपेश बघेल का बयान, कहा सिख समाज के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी। कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे अमित शाह, बस्तर में मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद CRPF के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में होंगे शामिल, बीजेपी नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। अमित शाह के दौरे से पहले दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने फिर मचाया उत्पात, किरंदुल में रेलवे दोहरीकरण में लगी पोखरण मशीन में लगाई आग, सैकड़ों की तादाद में फेंके गए पर्चे। अमित शाह के दौरे पर मोहन मरकाम ने निशाना साधा, कहा बीजेपी को नहीं मिलेगा कोई फायदा, जाति धर्म और धर्मांतर के नाम पर लड़वाना चाहती है बीजेपी। रायपुर में रसोइया संघ के प्रदर्शन का चौथा दिन, मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन, प्रदेश भर में 87,000 रसोइया हैं आंदोलन पर।
कोरबा में पंचायत सचिव की निश्चितकालीन हड़ताल जारी। हड़ताल से ब्लॉक के कामकाज प्रभावित। एक सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की रियल थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असमान उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इसमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और उनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। आज बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध उस्ताद शिल्पकार गुलाम नबी की कहानी की, जो वुड कार्विंग की परंपरा को जीवित रखने की दिशा में काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जब सुंदरता और कारीगरी का जिक्र होता है तो कश्मीर की लकड़ी की नक्काशी का नाम जरूर आता है। इसी संस्कृति और कला को जीवित रखने का जिम्मा उठाया है 70 वर्षीय श्रीनगर के निवासी गुलाम नबी दार ने, जो अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन इनका सफर आसान नहीं था। गुर्बत की वजह से यथ काम लोगमुत कैसन कारीगरन पुरान आदत तम यह फन हावान बेस कह तिमन वोन दुमुख है मे हेचनो दुमुख है लकुट े हेक ये गस वंस बहुत गसान पार्कन मज अचो वुचान कुदरत पोश खसान पार्कन मज पे बह कलम काकुत निवान यमनी मज बेहवान अत पकान फैमिली कह पकान तिमन बच्चे कह सह तम वन यह क्या करान तम मोल मोज वन यह कह पागल इथ मुसीबत में तुलमित कम हेचान। गरीबी के कारण गुलाम नबी के पिता ने 5वीं कक्षा में ही उन्हें एक लकड़ी के कार्यशाला में नौकरी पे लगा दिया। लेकिन गुलाम इससे खुश नहीं थे, क्योंकि वह अपनी कल्पना को जान नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने नौकरी छोड़कर कई बड़े नक्काशीकारियों के नीचे काम किया और अपने हुनर को तराशा। यही कारण है कि आज श्रीनगर के दरवाजों पर उनकी रचना हर जगह दिखाई देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अपनी कला के दम पर वह थाईलैंड, जर्मनी और इराक जैसे देशों तक भी पहुंच गए। गुलाम नबी दार ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है कश्मीर की इस बहुमूल्य धरोहर को जीवित रखने के लिए, और इसका परिणाम आज दुनिया भर के शोरूम्स में दिखता है। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।